नमस्कार दोस्तों, 10वीं क्लास का हमारा 16वां चैप्टर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती संसाधनों का नियमन, उसका मैनेजमेंट। तो वो एक्टिविटी नंबर है 16.12, 16.12 और एक्टिविटी का नाम है यूरो 1 एंड यूरो 2 नॉर्म्स। पूरी की पूरी दुनिया फिक्रमंद है कि पॉल्यूशन को किस तरीके से कम किया जाए। तो इसके लिए कुछ नॉर्म्स बने हैं, कुछ नीति नियम बने हैं, कुछ कायदे बने हैं जिसको कहते हैं यूरो 1 यूरो 2। वो क्या है ये हमें समझना है। तो क्वेश्चन दिया गया है, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ यूरो 1 एंड यूरो 2 नॉर्म्स फॉर एमिशन फ्रॉम व्हीकल जो है हमारे डीजल पेट्रोल से चलने वाले सबके सब वाहन है, व्हीकल है, उसमें से ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा ले, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाए, ऐसी कुछ गैसेस बाहर आती है बर्निंग के दौरान। और फाइंड आउट हाउ दिस नॉर्म्स वर टॉवर्ड्स रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। हमें ये ढूंढना है कि ये जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है ऐसी गैसों से, तो वो किस तरीके से काबू में रखा जाना चाहिए। तो उसके लिए आंसर है यूरो 1 एंड यूरो 2 आर द एमिशन प्रिंसिपल that aids in controlling the outflows that are set free from the vehicles। ये नियम में ऐसी चीज़ें दी गई है जिससे कि व्हीकल्स जो भी एमिनेशन यानी कि उत्पादन करते हैं, ऐसी हार्मफुल हमें नुकसानकारक गैसेस का जो उत्पादन करते हैं उसको कंट्रोल करने का कुछ कायदा कानून यूरो 1 यूरो 2 कहता है। हियर इज ए रिप्लाई टू हाउ डू दिस नॉर्म्स वर्क टॉवर्ड द रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन। ये जो यूरो 1 और यूरो 2 ने कहा है, जो लोग ने नियमन बनाया है, कायदा कानून बनाया है, इसको कंट्रोल करने के लिए हार्मफुल गैसेस जो हमें नुकसानकारक गैसेस निकलती है, वायु निकलते हैं व्हीकल में से, उसको रिड्यूस करने के लिए यूरो 1 यूरो 2 ने क्या किया है। तो उसका जवाब नीचे है। बोथ द यूरो स्टैंडर्ड्स आर डिपेंडेबल इन ऑब्जर्विंग द डिस्चार्ज ऑफ व्हीकल्स एंड द लेवल ऑफ गैसेस दैट डर्टी द क्लाइमेट। हमारे पर्यावरण को गंदा करने वाला, ख़राब करने वाला जो भी गैसेस है, उसका जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज यानी कि उत्पादन होता है व्हीकल में से निकलता है, उसका नियमन करने के लिए ये यूरो का स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल ही ठीक है, डिपेंडेबल है, उसके ऊपर हम आधारित रह सकते हैं। द इंडियन अथॉरिटीज़ हैज़ एम्ब्रेस्ड द यूरो स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सेसिबल फ्यूल क्वालिटी एंड द टेक्निक फॉर टेस्टिंग। हमारा जो इंडिया, हमारा देश है, उसने इसे लागू किया हुआ है और उसको हम फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द गैसेस। मतलब ये पॉल्यूशन कम करने के लिए और उसकी क्वालिटी ठीक करने के लिए हम उसके बरोबर फॉलो कर रहे हैं यूरो 1 यूरो 2 को। द यूरो स्टैंडर्ड्स वांट मैन्युफैक्चरर्स टू डिक्रीज द लेवल ऑफ हार्मफुल एमिशन लेवल इफेक्टिवली। ये यूरो स्टैंडर्ड के मुताबिक कोई भी वाहन उत्पादक कंपनी है, जैसे कि कोई मारुति कार बना रहा है, कोई फला कार बना रहा है, कोई ढिकना कार बना रहा है, तो वो उत्पादकों को सीधी गवर्नमेंट जो है वो सूचना देती है कि आप आपका इंजन इस तरीके से बनाए कि जिसमें डीजल या तो पेट्रोल जब बर्न होता है, आपकी गाड़ी चलती है, तो कम से कम नुकसानकारक गैस का उत्पादन बाहर निकले, उसका एमिशन बाहर निकले। तो ये सब हमारे देश में अच्छी तरीके से लागू है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से एयर पॉल्यूशन जो है, हवा का जो प्रदूषण है, उसको हम ठीक करें या तो कंट्रोल में लाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 16.12 और ये स्टैंडर्ड था, आपकी क्लास था 10th क्लास। नेक्स्ट एक्टिविटी लेके हम बहुत जल्दी आ रहे हैं, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। थैंक्स।